अगर आपको यह वीडियो आपके YouTube के होम पेज में दिखा और आप इस वीडियो को देखने के लिए इस पर क्लिक किए हैं, तो इसका मतलब आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और हस्तमैथुन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे जानने के बाद आप कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। देखो दोस्तों, कैंसर और टीबी से भयंकर रोग है हस्तमैथुन। गंदे वीडियो, और आज का अधिकतर युवा गंदे वीडियो को देखकर पल भर के मजे के लिए अपनी वीर्य शक्ति को नष्ट करने में लगा हुआ है, जो कि यही वीर्य उसकी जीवनी शक्ति है। अत्यधिक वीर्य से मनुष्य का शरीर एक दिमक लगी लकड़ी के समान हो जाता है, बिल्कुल खोखला और कमजोर। इस लत में फंसा हुआ बालक अपना भला बुरा नहीं सोच पाता और सही ज्ञान न मिलने की वजह से इस दलदल में और भी फंसता चला जाता है और अपना तेज, अपनी बुद्धि, शारीरिक शक्ति का विनाश करता चला जाता है। अत्यधिक वीर्य नाश के कारण वह सूखे हुए सुगंध की पुष्प की भांति हो जाता है। और ताज्जुब करने वाली बात यह है कि आजकल कुछ लोग इसे सही भी बता रहे हैं और कहते हैं कि जब मन करे मजे कर लो, खूब करो, मजा लो। लेकिन इस मजा की उन्हें क्या सजा मिलने वाली है, यह ना उन्हें पता है, ना करने वाले को पता है। यह तो समय के साथ ही पता चलेगा, फिर पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा उनके पास। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शक्ति ही इंसान की जीवनी शक्ति है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और विवाह के बाद भी संयम से रहता है, उस इंसान में एक तेज रहता है, उसकी मानसिक शक्ति भी अच्छी रहती है। वह सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। हस्तमैथुन की आदत एक बार जिस इंसान को लग जाए, फिर उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। ऐसा व्यक्ति दिन पर दिन गिरता ही चला जाता है। अनेक प्रकार की गंदी आदतें उसे पकड़ लेती हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी को प्रवृत्ति के कारण शीघ्र ही अपना विनाश कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको निराश नहीं होना है। अपने विचारों में परिवर्तन करके आप इस गंदी आदत को छोड़ सकते हो। दोस्तों, हमारे विचारों में बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाल लिया वह समझो संभल गया। बार बार हस्तमैथुन करने का मन क्यों होता है? आपने कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको दूसरा ऐसा कोई रास्ता ही नहीं पता जहां से आप वीर्य का उपयोग कर सके। आप सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो वीर्य को बाहर निकालने का। यदि आपको इस ऊर्जा को उपयोग करना आ जाए तो बिल्कुल नष्ट नहीं होने देंगे और इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी को महान बनाने में लगा दोगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप आज से और अभी से हिलाना बंद कर देंगे। आप अपने अंदर झांक के एक बार देखो और अपने आप से पूछो और अपने आप से सोचो, क्यों हिलाते हो? हिलाने से क्या मिलता है? भले ही थोड़ी सी मनोरंजन मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तो आपको पछतावा ही होता है। हस्तमैथुन की लत को कैसे छोड़े? हस्तमैथुन एक ऐसी बुरी आदत है, इसमें से किस तरह बाहर निकल सकते हैं, यह विचार जरूर आए होंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें जो इसमें से बाहर निकलना हो तो उसके लिए सच्ची समझ की जरूरत है और वो मिल जाए तो पक्का इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। परम पुजारी जी भगवान ने इसके ऊपर बहुत सुंदर स्पष्टता व्यक्त की है। इस आदत में से बाहर निकलने के लिए हमें इसके कारण, परिणाम और उपाय की समझ प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम हस्तमैथुन के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी चीज को रोकने के लिए सबसे पहले उसके कारण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, घर में से पानी टपकता हो तो पहले यह जानना पड़ेगा कि पानी कहां से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, फिर ही उसे बंद कर सकते हैं। यह जाने बगैर पानी खाली करने जाएंगे तो थक जाएंगे। यह मान्यता कि हस्तमैथुन में आनंद है। हस्तमैथुन का सबसे बड़ा कारण तो यह ही है कि इसमें सुख माना हुआ है। पर अगर सच में हस्तमैथुन में सुख होता तो फिर क्यों हस्तमैथुन के बाद आपको पछतावे का अनुभव होता है? किस वजह से आप एकदम निर्बल और निस्तेज हो जाते हो? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? सच में अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो भी समझ सकेंगे कि सचमुच इसमें सुख है ही नहीं। सिर्फ सामाजिक प्रभाव और काल्पनिक मान्यताओं के आधार पर मान लिया है कि सुख है और इसके आधार पर ही थोड़े समय के बाद मन फिर वहीं ले जाता है। तब हम मन को दृढ़ता से नहीं कह पाते कि इसमें सुख नहीं है। हम एक नौकर की तरह मन रूपी सेठ के कहे अनुसार फिर से उसी कीचड़ में गिर जाते हैं। हस्तमैथुन की तरफ ले जाने वाला दूसरा महत्व का कारण आकर्षण है।
किसी स्त्री का विषय फोटो, विषय वीडियो या प्रत्यक्ष देखने से, उसका ध्यान करने से आकर्षण हो जाता है। आकर्षण में तन्मयाकार होने से विषय विचार आते हैं। विचार आने से मन में एकदम विषय मंथन होता है, और विषय मंथन होने से स्खलन होगा ही। आकर्षण हुआ इसलिए विचार आते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आकर्षण हुए बिना भी विचार आए। विषय के विचार आए इसलिए मन में एकदम मंथन होता है, और सहज ही मंथन हुआ कि सार वीर्य मर जाता है। वह मृत वीर्य शरीर के भीतर ही पड़ा रहता है, फिर बाद में एक साथ इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है। तब हमको तो ऐसा ही लगता है कि आज मुझसे डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज तो अंदर हो ही रहा था, चल ही रहा था, बूंद बूंद डिस्चार्ज हो ही रहा था। बस तन्मयाकार का मतलब ही मंथन है। विचार आया और तन्मयाकार हुआ के अंदर स्खलन हो ही जाता है। कई बार विषय की कल्पना की वजह से हम इसमें गिर जाते हैं। जैसा कि किसी स्त्री का चित्र याद आए, कोई खराब फिल्में देखी हो, या तो कभी मात्र कल्पना से व्यक्ति खड़ी करके उसके लिए विषय चिंतन और कल्पना कर लेते हैं। फिर कल्पना का थिएटर चालू करते हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा तो कैसा मजा आएगा। इसी कल्पना की पूरी पिक्चर देखते हैं, और यह कल्पना हमें अंत में हस्तमैथुन करवाती है। हस्तमैथुन के दोष के कारण होते शारीरिक और मानसिक नुकसान। बहुत हस्तमैथुन करने से अशक्ति आ जाती है, क्योंकि आप जो कुछ खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, इन सभी का परिणाम होते उसका जिस तरह इस दूध से दही बनाते हैं, तो दही वह अंतिम परिणाम नहीं है। दही से फिर वह होते फिर मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, घी वह अंतिम परिणाम है। इस तरह विज्ञान ने शरीर के 7 घटक तत्व की पहचान की है जो रक्त से बनते हैं। उसमें से एक में से हड्डी बनती है, एक में से मांस बनता है, उसमें से फिर आखिर में सबसे आखिर में वीर्य बनता है। अंतिम अर्क वीर्य है। वीर्य तो पुद्गलसार कहलाता है। अगर विषय विचार आए और उसे पोषण दिया तो वीर्य मर जाता है, और फिर कोई भी रास्ते डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत हस्तमैथुन होता रहे तो देहबल नहीं रहता, पूरा मनोबल खत्म हो जाता है, और बुद्धि बल भी खत्म हो जाता है, अहंकार भी ढीला पड़ जाता है। अंत में तो हस्तमैथुन से केवल दुख ही मिलता है। नियम ऐसा है कि शरीर में से जितना सुख लेने जाओगे वह उतना ही दुख देकर जाएगा। जब कोई हस्तमैथुन करता है तब उसे माना हुआ क्षणिक सुख मिल गया ऐसा लगता है, पर वह होने के बाद तुरंत ही अंदर खेद और भोगवटा का अनुभव होता है। उसके अलावा हस्तमैथुन होने के बाद एकदम शक्तिहीन होने का अनुभव होता है, जो सचमुच में सुख है ही नहीं। और अगर हस्तमैथुन बहुत ज्यादा प्रमाण में करने में आया तो वह ढेर सारे रोगों को निमंत्रण भी देता है। करोड़ों जीवों की हिंसा होती है, और उसकी जोखिमदारी भी आती है। जिसको आंतरिक सुख होता है वह हस्तमैथुन करता ही नहीं है। यह तो आंतरिक दुख के कारण हस्तमैथुन करता है। ज्ञानी की दृष्टि से देखें तो इसमें मात्र दुख ही है। एक बार के हस्तमैथुन में करोड़ों जीवों की हिंसा हो जाती है, और यह सब जीव बैर बांधते हैं। पर क्षणिक सुख की मान्यता के आधार से ऐसे जोखिम समझ में ही नहीं आते हैं। कल्पना करना यह बड़ा जोखिम। हस्तमैथुन के लिए कोई भी प्रकार की कल्पनाएं करते हैं तो वह आने वाले जन्म के बीज ही डालते हैं। जिन जिन लोगों के लिए कल्पनाएं की हो या तो फिर विषय ख्यालात किए हो, तो उनके साथ हमारा हिसाब बंद हो जाता है, और फिर एक जन्म उनके साथ निकालना पड़ता है। इसलिए यह बहुत बड़ा जोखिम है। हस्तमैथुन के जाल से निकलने के उपाय। हस्तमैथुन एक ऐसा जाल है, इससे निकलने के लिए बड़े बड़े को पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे हस्तमैथुन चुटकियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीज बताया जाएगा बस आप उसको फॉलो करते रहना है। हस्तमैथुन को प्रेरित करती चीजों से दूर रहना। सबसे पहले तो विषय को उत्तेजित करने वाले साधन जैसे कि खराब फिल्में, विषय फोटो और कुसंग से दूर रहना चाहिए, जिससे इसमें से जल्द बाहर निकल सके। हस्तमैथुन के विचार आए तो उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जरा भी आकर्षण हुआ वहां विरोध दिखाना चाहिए और बहुत माफी मांगना चाहिए। ऐसी भूख को एक बार के लिए अहंकार करके भी खत्म कर देना चाहिए कि ऐसा करना ही नहीं है। कल्पना की लिंक को तोड़ डालो। विषय विकारी कल्पना चालू हो जाए तब अगर जो शुरुआत की स्टेज में ही उसकी लिंक तोड़ दी जाए तो फिर कल्पना का थिएटर आगे नहीं बढ़ता। मन को डाइवर्ट करो। जब हस्तमैथुन की इच्छा उत्पन्न हो तब मन को दूसरे काम में या कोई पसंद की प्रवृत्ति या वस्तु में डाइवर्ट कर देना, जिससे उसकी इच्छा को टाला जा सके। एकांत टालना।
हस्तमैथुन में से बाहर निकलने के लिए जिस वक्त उसका विचार आए तब परिस्थिति बदल डालना या एकांत टालना अति आवश्यक है। इस तरह हस्तमैथुन करने के विचार रुक जाएंगे। दृढ़ निश्चय करो। हस्तमैथुन में से निकलना हो तो पक्का यानी कि दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। भले ही एक दो बार भूल हो जाए, पर जो आपका निश्चय अटूट हो तो परिस्थितियां भी आपकी मदद करेगी और धीरे धीरे इसमें से बाहर निकल जाओगे। माफी मांगना दोषों की। हस्तमैथुन के कारण हुई जीव हिंसा के लिए और जिस व्यक्ति के लिए कल्पना करके हस्तमैथुन किया हो उसके अंदर बैठे हुए भगवान के पास सच्चे दिल से माफी मांगनी और फिर से ऐसे कभी भी ना हो ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। मांगना शक्ति भगवान के पास। हस्तमैथुन के दोष अगर होते रहते हो तो उसके सामने सच्चे दिल से भगवान को याद करके उनके पास शक्तियां मांग सकते हैं कि हे भगवान, मैं निश्चय मजबूत करता हूँ, मुझे निश्चय मजबूत करने की शक्ति दीजिए। परम पुजारी ने इसके लिए एक प्रार्थना दी है कि जो हर दिन करने से इस भूल में से बाहर निकल सकते हैं। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाएं या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए। ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। आत्म सुख के सामने सब सुख लगे फीके। विषय के सुख की भ्रामक मान्यता सामाजिक प्रभाव से मजबूत होती है। अगर आत्मज्ञान मिल जाए तो फिर इन विषय सुखों की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे जलेबी खाने के बाद चाय फीकी लगती है, उसी तरह ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने इस जगत को जो आत्म सुख चखाया है उसके सामने विषय सुख बेस्वाद ही लगते हैं। इसलिए एक बार जो आत्मा के सुख का अनुभव हो जाए तो फिर इस विषय के सुख की इच्छा रहेगी ही नहीं। आत्मा के सुख का अनुभव कौन करा सकता है? जिसे आत्मा के अनंत सुख का अनुभव हुआ हो ऐसे आत्मज्ञानी ही आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। इस काल में आत्मज्ञानी पुजारी से ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हो सके ऐसा है। हम भी उनकी तरह आत्मा के सुख का अनुभव कर सके ऐसा है। और ऐसा सुख प्राप्त हो जाए तो फिर इन विषयों के काल्पनिक सुखों के बंधन से आराम से बाहर निकला जा सकता है। आए तो फिर इस विषय के सुख की इच्छा रहेगी ही नहीं। आत्मा के सुख का अनुभव कौन करा सकता है? जिसे आत्मा के अनंत सुख का अनुभव हुआ हो ऐसे आत्मज्ञानी ही आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। इस काल में आत्मज्ञानी पुजारी से ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हो सके ऐसा है। हम भी उनकी तरह आत्मा के सुख का अनुभव कर सके ऐसा है। और ऐसा सुख प्राप्त हो जाए तो फिर इन विषयों के काल्पनिक सुखों के बंधन से आराम से बाहर निकला जा सकता है।